हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाज़ लोग कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को इल्म गैब नहीं था, माज़अल्लाह। पहली बात तो ये है कि इल्म गैब का सबूत कुरान पाक से मौजूद है। अब ये कुरान का भी इनकार कर दें तो हम क्या कर सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह पाक ने 29वें सिपारे में इरशाद फरमाया, और तर्जुमा बयान कर रहा हूँ। अल्लाह पाक की ये शान नहीं है हम लोगों कि तुम्हें गैब का इल्म दे। अल्लाह चुन लेता है अपने पसंदीदा रसूलों में जिसे चाहे। ये सूरत आल इमरान की सूरत में भी ये ऐत है। दो मुकाम पर कुरान पाक में ये ऐत है। अल्लाह की शान नहीं है आम लोगों कि तुम्हें गैब का इल्म दे। अल्लाह चुन लेता है, अल्लाह पाक चुन लेता है अपने पसंदीदा रसूलों में जिसे चाहे। तो अब आप बताएं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की पसंदीदा रसूल नहीं है? सवाल है। इनकार करके दिखाओगे अल्लाह की पसंदीदा रसूल नहीं है, काफिर हो जाओगे। हाँ, काफिर हो जाओगे। अल्लाह पाक के पसंदीदा रसूलों में से और महबूब तरीन रसूलों में से आखिरुज़्ज़मान नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुमार होता है और तमाम नबियों का सरदार होने का आपको इजाज़ हासिल है। तो कैसे न हो सकता है कि अल्लाह पाक को पसंद ना हो महबूब अलैहिस्सलाम या उनका चुनाव उन खास लोगों में ना हो? तो ये बड़ी नादानी है, बड़ी बदबख्ती है, बड़ी कम अकली है। इन लोगों ने दीन को समझा ही नहीं है, इन्होंने जाना ही नहीं है, इनको पहचाना नहीं, इनको पढ़ा ही नहीं है, कुरान को पढ़ा ही नहीं है, हदीस को पढ़ा ही नहीं है। बस नादान और बदबख्त लोग, मुनाफिक लोग हैं। ये मुनाफिक, ये लोग वो हैं जिनके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि इनको पहचान लो, ये कसरत से कुरान पढ़ेंगे, कुरान इनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। ये झूम झूम कर कुरान पढ़ेंगे, इतनी नमाजें पढ़ेंगे कि तुम्हारे अपनी नमाजें इनके मुकाबले में कम लगेंगी, इतने रोज़े रखेंगे कि तुम्हें अपने रोज़े इनके मुकाबले में कम लगेंगे। दीन इस्लाम से इस तरह खारिज हो जाएंगे जैसे तीर कमान से निकल गया, तीर कमान से निकल गया। तो इन लोगों का दीन में कोई हिस्सा नहीं होगा। अल्लाह पाक हमें इनकी सोबत से महफूज फरमाए।